मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो और आपको एक कश्ती मिली हुई है, एक सफ़र का तरीका मिला हुआ है। कोई ना कोई आपको इस प्रॉब्लम से निकालेगा। तो बुनियादी तौर पे आपके हाथ में आपको आँख कान खुले रखने चाहिए ताकि कोई गड़बड़ ना कर सके। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। ज़िंदगी से अगर प्रॉब्लम्स को निकाल दिया जाए तो ये ज़िंदगी नहीं रहेगी। ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां हों तो भी ये ज़िंदगी नहीं रहेगी। ज़िंदगी में ये दोनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। दोनों चीज़ें कभी ज़्यादा कभी कम हमारी ज़िंदगी में आती रहती हैं। कभी खुशियाँ बढ़ जाती हैं, कभी गम बढ़ जाते हैं, कभी दोनों बैलेंस हो जाते हैं, कभी अनबैलेंस होते हैं। उसको अनबैलेंस करने में जहाँ पे कुदरत का या नेचर का किरदार होता है और कभी उस नेचर को डिस्टर्ब करने में हमारा अपना किरदार होता है, यानी कि हम ना चाहते हुए नेचर को डिस्टर्ब कर लेते हैं और गड़बड़ हो जाती है, ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। ख़ास तौर पे सबसे बड़ा जो इशू मेरे पास आता है वो है रिलेशनशिप। सबसे बड़ा रिलेशनशिप मियाँ और बीवी का, इसके बाद कुछ और। लेकिन डिस्कस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रिलेशनशिप का होता है। इसलिए होता है कि हम दोनों साथ रहते हैं और जब साथ रहते हैं तो एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों को पर नज़र रखते हैं। जब हम वो नज़र रखते हैं तो वही चीज़ हम अट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे होते हैं, और जितना हम मैनिफेस्ट करते हैं उतना वो चीज़ें बढ़ती रहती हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती है। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को सही करने के लिए ये जो हम नज़र रखते हैं इसको ख़त्म करना चाहिए। किसने क्या किया क्या नहीं किया, या समटाइम्स हम एक दूसरे के फ़ोन भी चेक करते हैं और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ अट्रैक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ गलत नज़र आए हमें, उस गलत को हम अट्रैक्ट भी करते हैं, मैनिफेस्ट भी करते हैं। नहीं आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता नज़र, और एक दिन नज़र आ जाता है। समझो हम समझते हैं कि हम जीत गए। हम जीते नहीं हैं, हम हार गए। हार इसलिए गए कि आज से आपकी ज़िंदगी में गड़बड़ शुरू हो गई, और वो गड़बड़ आपने मैनिफेस्ट की, आपने उसके लिए सोचा। जजमेंट एक ख़तरनाक चीज़ है। बाज़ औक़ात आप किसी को जज कर रहे होते हो, बहुत बुरी तरीके से जज कर रहे होते हो, खुद को नहीं देख सोचें, आप किसी और फैमिली के लिए सोचें कि इन दोनों के हालात अच्छे नहीं हैं, इन दोनों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, ये आप सोचते रहो किसी और के लिए। अब कुदरत भी देख रही है और कुदरत सोच रही है कि इसको मैं सबक दूं, इसको सिखाऊं कि ये जज क्यों कर रहा है। कोई भी चीज़ जज कर सकते हैं हम नेगेटिव, वही चीज़ हमारे साथ होगी। मैं यहाँ पे जब फैमिली का सीन आता है कि फैमिली की फीलिंग, ये जज करना ही होता है ना, कि आपकी फैमिली आपको अच्छा जज कर रही है या बुरा। अच्छा कर रही है तो अच्छा अच्छा होगा। मैं वाइब्स कहता हूँ कि आपको अच्छी वाइब्स मिलती हैं, और जब वो आपको नेगेटिव जज कर रही होती है तो नेगेटिव होता है आपके साथ। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि जज मत किया करें अपने घर के फ़र्द को भी और किसी और के फ़र्द को भी, किसी और के घर को भी। जजमेंट का ये तरीकाकार, जजमेंट का ये स्टाइल आपकी ज़िंदगी में वही पेन पैदा करेगा, वही दर्द पैदा करेगा
जो आप किसी और में देखना चाहते हो, वही दर्द आपको होगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। फिर आपको फील होगा कि आपने किसी और के लिए जज किया था, ये दर्द होता क्या है। उस दर्द का एहसास दिलाने के लिए कुदरत आपके साथ ऐसा कर रही होती है। अपने घर में भी हम करते हैं, बहन भाइयों के लिए भी करते हैं और दूसरे को लिए। अच्छा, और फिर इसमें एक और ख़तरनाक चीज़ आ जाती है, उसको कहते हैं गॉसिप, कि यही बात जो आपने फील की, इस पर मोहर लगाने के लिए, ठप्पा लगाने के लिए, और ज़्यादा ख़राब करने के लिए आप किसी और के साथ डिस्कस करें। और ख़वातीन करती हैं कि वही किस्सा जो उन्होंने देखा, जो इन्होंने सोचा, वो किसी और को मुंतकिल कर देती हैं। फिर समझें कि वो दर्द आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो परेशानी आपको मिलेगी ही मिलेगी। वो परेशानी आपकी ज़िंदगी का भी हिस्सा बन गई है। जजमेंटल मत हूँ, ख़ास तौर पे रिलेशनशिप में, मियाँ बीवी, बहन भाई, माँ बाप। जितना आप जजमेंटल होंगे, जितना किसी के लिए सोचेंगे, जितना जिस पे शक करेंगे, उतनी आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी। ये शक वाली कहानी को ख़त्म करें, इसको ख़त्म करें। अगर महसूस भी हो रहा है कि ऐसा कुछ गड़बड़ है, तो इसको इग्नोर करें। जितना इग्नोरेंस होगी आपकी ज़िंदगी में, उतनी आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। जितना इशू के साथ चिपकेंगे, उतनी सूरत हाल ख़राब होगी। ये दर्द आपको फील करना पड़ेगा। और अब भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं और सोचें कि आपको जो ये दर्द मिला है, क्या कभी आपने ये मैनिफेस्ट किया था? क्या कभी आपने ऐसा सोचा था? हो सकता है कुछ लोग कहें नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आपने, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल, मेरे सामने लोग होते हैं, मैं कार्ड्स भी देख रहा होता हूँ, मैं हाथ भी देख रहा होता हूँ, और ये चीज़ लोगों की जो अपीयरेंस है, उनकी शक्ल सूरत, उठना बैठना, और फिर इसके बाद हाथ का शेप, लकीरें, और कुछ लकीरें बता देती हैं कि आप इनसिक्योर हो, शक करते हो, और वो शक मैनिफेस्ट हो जाता है। मेरे सामने अगर कपल आ जाता है, लड़की भी लड़का भी, मैं बगैर हाथ देखे ये बता सकता हूँ कि इनके पास असल प्रॉब्लम क्या है। प्रैक्टिस। और फिर जब वो लोग बताते हैं, मैं नहीं बताता, मैं कहता हूँ कि मेरे से सवाल करो, मैं उस सवाल का जवाब दूंगा। मैं ऐसे नहीं बताता कि आओ बच्ची आपके साथ ये हो गया, वो हो गया। नो, कभी भी नहीं। आपके सवाल का जवाब दूंगा, खामोश हो जाऊंगा। फिर आप सवाल करोगे, फिर जवाब दूंगा, फिर खामोश हो जाऊंगा। लंबी कहानियाँ, लंबे ड्रामे नहीं करूंगा। उसी में मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि गड़बड़ कहाँ है और उस गड़बड़ को कैसे दूर किया जा सकता है। और वो गड़बड़ ज़्यादातर ख़वातीन के पास पाई जाती है, औरतों के पास पाई जाती है। वो मैनिफेस्ट करती रहती हैं नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव होता है होता है होता है। इसको कर्म कहते हैं। एक तरफ से कर्म कहा जा सकता है, लेकिन इसका कुछ और नाम भी है, मेरे जहन में इसलिए नहीं आ रहा, इस वक्त नहीं आ रहा। तो एक और नाम भी है जिसकी कि आप अगर किसी के लिए सोचोगे तो वो दर्द आप फील करोगे। बाद में गलत सोचोगे तो वो दर्द आपको फील होगा कि इनके साथ क्या हुआ, तो वो पता चलेगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ। वो आपकी अपनी बॉडी में, आपके अपने रिलेशनशिप में, आपके अपने घर में आपको नज़र आ जाएगा। और बाज़ औक़ात ये दर्द ब्लड लाइन में भी चलता है, यानी कि औलाद में भी जाता है, और वहाँ पर भी वही फीलिंग आप महसूस करोगे। आपने कभी किसी के लिए ऐसा सोचा था, वही दर्द अब आपकी फैमिली में आपकी औलाद फील कर रही है, वैसा ही दर्द। तो अपने आप को रोक के रखो, अपने आप को अपने तक रहो। ये कहना बहुत आसान है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, बहुत पॉजिटिव रहो, लेकिन इस पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है। मेरे से जब कोई बात करता है तो वो कोशिश कर रहा होता है कि वो अपनी तारीफ़ करे, उस तारीफ़ में ये बताए कि मैं ऐसा
नहीं करता या नहीं करती, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, मगर मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं नहीं मान सकता। आपने कहीं ना कहीं तो दिल से मैनिफेस्ट किया है, कहीं ना कहीं तो आपने उस बात को अट्रैक्ट किया है, और जब आपने अट्रैक्ट किया है तो अब आप इसको फेस भी करो। मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि ये हम कुदरत के बनाए हुए सिस्टम को खुद ब खुद डिस्टर्ब करते हैं, हम खुद ब खुद कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। अच्छा, अब आप इसको सब चीज़ों को अपनी तरफ नहीं सोचें ज़रा, अब आप इस चीज़ को इस तरफ भी सोचें, अगर आप सही हैं तो दूसरा तो कर रहा है ना, अब उसकी मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है, उसकी सोच भी हो सकती है, उसकी जजमेंट भी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा होता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब जैसे आमतौर पे मना किया जाता है कि आप अपनी इनकम किसी को नहीं बताओ। ठीक है, खुद जाके किसी को नहीं बताओ, किसी को भी ये ऐलान नहीं करो, लिख के मत लगाओ कि मैं 3 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, मत बताओ। लेकिन बात हो रही है, बातचीत हो रही है, किस्से हो रहे हैं, कहानियाँ हो रही हैं, और कहीं पे उस चीज़ का जिक्र आ जाता है तो छुपाओ भी नहीं, क्योंकि छुपाने से नाशुक्री आएगी, झूठ बोलने से नाशुक्री आएगी। आप बताओ। अब जैसे आप बताओगे कि मैं 3 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ, तो अगला आदमी, अब इसको मत समझिएगा कि इसमें नज़र लगेगी, नो, तो अगला आदमी ये सोचेगा कि ये पैसे ज़्यादा कमाता है। ये फीलिंग है, ये वाइब्स हैं, ये मैनिफेस्टेशन है कि आप ज़्यादा कमाते हो, और फिर आप ज़्यादा कमाने लग जाओगे। और अगर आपने कहा कहाँ होता है गुजारा, पैसे बहुत कम मिलते हैं, तनख्वाह बहुत कम मिलती है, झूठ भी बोल रहे हैं, बात को बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, अगला आदमी सोचेगा बेचारा, इसका तो गुजारा ही नहीं होता, ये तो बहुत गरीब है, ये तो बहुत बेबस है। आपकी जो सोच के साथ साथ आपकी चीज़ें भी कम होती जाएंगी, और वही जो उसने दर्द कहा है वही चीज़ आपको फील करना शुरू कर दो। आपकी जो फैमिली है वो आपके लिए आपकी सबसे बड़ी पावर है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ज़बरदस्त किस्म की वाइब्रेशंस मिलती है। मेरा पापा, मेरा पापा, मेरा पापा, मेरा शोहर, मेरा बच्चा बहुत मेरी खिदमत करता है, हमारे वाले साहब हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरा शोहर मेरी ये वाइब्स आपको चाहिए। ये वाइब्स आपके अंदर वो पावर, वो ताकत, वो चीज़ पैदा करते हैं जो कि आपकी फैमिली की ज़रूरत है, और आप वो पूरा करते हैं। और अगर आपने वहाँ पर बच्चे को लड़ना, बच्चों को डांटना, बीवी से लड़ना, माँ बाप की नाफरमानी करना, यही शुरू करते हैं, तो फिर ये सब लोग मिलकर नेगेटिव होते हैं आपके लिए, और फिर आप और परेशान। जैसे घर से बाहर जाओगे, आपकी बाइक पंचर है, आपकी गाड़ी पंचर है, आप पहले उसको कर रहे हो, फिर रास्ते में जाओगे, ट्रैफिक जाम है, आप ऑफिस लेट पहुँचे हो, आपके असाइनमेंट्स नहीं हुए। अब ये सारी चीज़ें आपको जो बोनस मिलना था, जो आपका प्रमोशन होना था, वो नहीं हुआ। अब ये सब चीज़ें, ये वाइब्रेशंस हैं जो आप फैमिली में करके आए हो, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने वालिदैन के साथ, वही चीज़ आप फील करोगे। और वहीं पे दूसरी तरफ मेरा शौहर बहुत अच्छा है, मेरा बच्चे बहुत फर्माबरदार हैं, हमारे पापा बहुत ज़बरदस्त हैं, इस किस्म की वाइब्स आएंगी, तो आप अपने अंदर वो पावर, वो ताकत भी महसूस करोगे। आप बाहर जाओगे, आपकी गाड़ी चमकती हुई खड़ी हुई होगी, आप उसमें बैठोगे, ऑफिस टाइम पे पहुंचोगे, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, जो कुछ भी है आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको बोनस मिल रहा है, ये सब चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो बी केयरफुल। आज के सेशन में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि जजमेंटल ना हो किसी के बारे में भी, और स्पेशली नेगेटिव ना हो, और ख़ास तौर पे रिलेशनशिप में ना हो, सब में ना हो, किसी भी जगह ना हो, रिलेशनशिप में बिल्कुल भी ना हो। तो यहीं से आपकी ख़राबी शुरू होती है, और वो आप प्रॉब्लम जो मेरे पास लेकर आते हो, उस प्रॉब्लम में ये चीज़ नज़र आती है, ये चीज़ मुझे महसूस होती है। मैं कहता हूँ, समटाइम्स कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। अब अच्छा खासा कपल मेरे पास आया है और वो बहुत खुश लग रहा है,
लेकिन मगर जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये खुशी जो है ना सिर्फ मेरे सामने है फिलहाल, अंदर से ये खुश नहीं है। खुश ना होने की वजह वही आपकी जजमेंट, आपका शक। अगर है भी, शक है भी, आप देख भी रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, इग्नोर मारो, क्योंकि आपको अपनी सेहत भी बचानी है, अपनी फैमिली की लाइफ भी बचानी है, अपना रिलेशनशिप भी बचाना है। और आप जितना उस पर जोर देते जाओगे वो चीज़ें और ख़राब होती रहेंगी। मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आज तक के लिए इतना ही। अब हम आपकी रीडिंग करेंगे। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो कैप्रिकॉर्न, ये आपका इस हफ्ते का कार्ड। इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर, ये आपकी अपनी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी उम्मीद, और ये अल्टीमेट वीकेंड। कैप्रिकॉर्न, पहला वाला कार्ड है 6 ऑफ वांड्स। 6 ऑफ वांड्स, मैं इसकी पोजीशन बता दूं आपको। ये एक कश्ती है जिसमें आप सफ़र कर रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, और उस कश्ती में 6 तलवारें लगी हुई हैं। ये 6 तलवारें नहीं होती, ये 6 प्रॉब्लम्स होती हैं। ये 6 प्रॉब्लम्स नहीं होती, ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं। आप जिस भी कश्ती में सफ़र कर रहे हो और अपनी मंजिल की तरफ जाना चाह रहे हो, उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। वो जॉब भी हो सकती है, वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, कारोबार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद आप चले जा रहे हो। इस फेज को हम कहते हैं ट्रांजिशन। आप ट्रांजिशन फेज में, आप एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो, और आपको एक कश्ती मिली हुई है, एक सफ़र का तरीका मिला हुआ है, और उसमें प्रॉब्लम्स हैं। 6 तलवारों का मकसद है कि 6 सुराख होंगे। किसी भी कश्ती में मल्टीपल सुराख हों या 6 सुराख हों तो वो चल नहीं सकती, वो डूब जाएगी। लेकिन यहाँ पे कुदरत इसको चला रही है, यानी कि वो कह रहा है कि मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होते हुए भी आप चलते रहोगे और अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। इस कार्ड का असल मकसद ये है। कभी आप ये फील करो कि मैं कश्ती में 6 सुराख हैं, मल्टीपल सुराख हैं, और कश्ती डूब सकती है, और उससे पहले ही आप छलांग लगा लें, तो ऐसा मत कीजिएगा। भागिएगा मत, हिम्मत रखिएगा, चीज़ें अच्छी खुद ब खुद हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, आप मंजिल पे पहुंच जाओगे। तो ये बता रहा है कि आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे, चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। ये कार्ड देखिए, इसमें रुकावट के तौर पे आया, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड असल में एक ऐसी क्वीन होती है जो कि आपको अकल देती है, लॉजिक देती है, ये आपको रास्ता बताती है। ये क्वीन आपके ऊपर आई है, ये आपको नया आइडिया देगी, नई चीज़ देगी, वो जो प्रॉब्लम्स है वहाँ से निकालेगी, उसका हल बताएगी। जी जनाब, अगर प्रॉब्लम है भी तो उस प्रॉब्लम का हल इस क्वीन के बाद मौजूद है। नीचे नेगेटिविटी है तो ऊपर पॉजिटिविटी है, ऊपर नीचे पॉजिटिविटी होती है तो ऊपर नेगेटिविटी होती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का हल चाहिए, उसके लिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड मौजूद है। कोई ना कोई आपको इस प्रॉब्लम से निकालेगा, आप निकल जाओगे, चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। ये इसकी बेस है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल पैसे की मलका, नौकरी की, जॉब की, बिजनेस की, हर चीज़ में इंडिपेंडेंट, ज़बरदस्त। आपको ये बनने के लिए ये सफ़र कर रहा था, इस रास्ते पे चलना था, ये बनने के लिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल बनने के लिए।
ये आपका अल्टीमेट टारगेट था, आपका गोल था, और उस गोल को लेकर आप चले, जिंदगी आपकी अच्छे से चलती रही। और ये पास्ट है। पास्ट में आपके पास डेविल मौजूद है, शैतान मौजूद है, जिसने आपको डिस्टर्ब किया, जिसने आपको आपकी मंजिल से भटकाया। और अभी भी कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है जो कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए तैयार खड़ा है। मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, ये पास्ट में, ये प्रेजेंट में। 7 ऑफ सॉर्ड्स, चोरी का कार्ड, आपका माल उठा के ले जाने का कार्ड, आपकी एक्सपर्टीज पे डाका डालने का कार्ड, आपके किए कराए पे पानी फेरने का कार्ड। तो आंखें खुली रखिएगा, धोखा हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है। ऐसे मौक़ों पे मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट से मना करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, कहीं पैसा लगाइएगा नहीं। अगर आप पैसा लगाएंगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है। ये वाला कार्ड देखिए, 4 ऑफ सॉर्ड्स। ये बहुत समझदार कार्ड है। ये मेडिटेशन का कार्ड है, ये मुराकबे का कार्ड है, ध्यान का कार्ड है, ये रिकेप करने का कार्ड है। ये कहता थोड़ी देर रुको और रिकेप करो सारी सूरत हाल को, कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है और कितनी बड़ी गड़बड़ हुई है। रिकेप करो। तो ये रिकेप कर रहा होता है अपने आप को, तो आप अपने आप को रिकेप कर रहे हो। आप जब रिकेप करते हो तो आपको मालूम होता है कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है। आप उस गड़बड़ को वहीं पे रोक सकते हो। किस एंड पे गड़बड़ हो रही है, आपके या किसी और के, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो बुनियादी तौर पे आपके हाथ में आपको आँख कान खुले रखने चाहिए ताकि कोई गड़बड़ न कर सके। गड़बड़ करने वाले पास्ट में भी आपके पास मौजूद थे, गड़बड़ करने वाले इस वक्त भी आपके पास मौजूद हैं। आपकी जो कश्ती है उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, लेकिन मल्टीपल प्रॉब्लम्स होने के बावजूद वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगी। आप अपने ट्रांजिशन फेज में हो, और जब आप स्ट्रगलिंग दौर में होते हो, ट्रांजिशन में होते हो, तो हर किस्म की मुसीबत को फेस करने के लिए तैयार हो। अब हम चलते हैं आपकी अपनी फीलिंग की तरफ। यहाँ पे आप थोड़े से थक गए हो, टावर का कार्ड है, थोड़ा सा दुख है, थोड़ी सी टूट फूट है, थोड़ा सा बोर हो गए आप। ये जो टाइम है ये आपका टफ टाइम है, ये कार्ड बता रहा है। लेकिन ये फीलिंग है, ये कार्ड नहीं है, ये रिजल्ट नहीं है। ये आप खुद सोच रहे हो, ये आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे आप खुद गलत हो रहे हो। जब खुद गलत हो रहे हो तो अपने आप को सही भी खुद करो। आप जितनी फीलिंग नेगेटिव लेकर आओगे उतना काम खराब होगा। जितना अपने आप को पॉजिटिव करोगे उतनी चीजें आपकी अच्छी होगी, बेहतर होगी। ये देखिए, जस्टिस, इंसाफ, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, और बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत प्योर फीलिंग है, बहुत ज़बरदस्त फीलिंग है। और ये फीलिंग आपको मिलती रहेगी तो चीज़ें आपकी अच्छी अच्छी होंगी। अब आपकी अपनी पर्सनल फीलिंग यहाँ पे अगर नेगेटिव आई है तो यहाँ पर भी आपकी पर्सनल फीलिंग नेगेटिव आई है। धोखा है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इस रीडिंग में भी नहीं है। इस रीडिंग में है कि डेविल मौजूद है। जब डेविल मौजूद है तो उसको फेस करो। अब वो चीज़ आप मैनिफेस्ट करते रहो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आपका काम तो खराब होगा। तो यहाँ पर भी आपके पास धोखा मौजूद है, यहाँ पर भी धोखा मौजूद है। जब धोखा होता है तो फिर आपको मैं कहता हूँ कि अपनी आंखें कान खुले रखें और धोखे से बचें। आखिरी वाला कार्ड आपकी सारी थकन उतार देगा, सारी बोरपना ख़त्म कर देगा, और वो है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स आप बन रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स का मकसद होता है इमोशनली सेटिस्फाइड। आप समझते हो कि आपने जो मेहनत की थी उसका सिला आपको मिल गया है, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी हो गई हैं और बेहतर हो गई हैं, और आप अच्छे हो गए। आपकी रीडिंग हो चुकी, अच्छी रीडिंग है, बेहतर रीडिंग है, इस पे अमल करो। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। 3 सवालात। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल।
पहला सवाल बताता है यस आपका काम हो जाएगा, नाइट ऑफ वांड्स है, ये कह रहा है आपका काम हो जाएगा, आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। दूसरा कार्ड बता रहा है यस आपका काम हो जाएगा, मगर ऐसे नहीं होगा, कंपटीशन से होगा, आप वो कंपटीशन जीत जाओगे। इंटरव्यू हुआ या फिर एग्जामिनेशन हुआ, कुछ भी हुआ, आप जीत जाओगे। ये कह रहा है कि नो आपका काम नहीं हो सकता। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, फियर का कार्ड है, खौफ का कार्ड है, तंग आ जाने का कार्ड है। तो ये कह रहा है कि नहीं, आपका काम नहीं हो सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।